प्यारे बच्चों, मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमने पहले 2 पार्ट कर लिए हैं। तीसरा पार्ट देखिए क्या कर रहा है। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है भाई, 10 से शुरू होकर 99 तक जाती है। तो इसमें एक इकाई का अंक होता है, एक दहाई का अंक। तो आपने क्या मान लिया, माना इकाई का अंक x मान लिया, दहाई का y मान लिया। तो संख्या क्या होगी, जो दहाई का अंक है उसकी 10 के साथ गुणा कर दो और इकाई का अंक जोड़ दो। जो दहाई का अंक है, दो दहाई का अंक है, उसकी 10 के साथ गुणा करो और इकाई का अंक उसमें जोड़ दो। तो संख्या क्या बन गई हमारी, 10y जमा x। ठीक है। अब अंक पलटने पर संख्या क्या बनेगी, अंक यहीं से पलट दो, x की जगह y लिख दो, y की जगह x की जगह y की जगह x। उसके बाद क्या करना है, प्रश्नानुसार पे आ जाओ। प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक कौन से होते हैं, x और y, ये कितना है, 9। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। उसके बाद क्या कहते हैं, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का मतलब जो शुरू में हमारी संख्या बनी है 10y जमा x, इस संख्या का 9 गुना बराबर है किसका, अंक पलटने पर। अंक पलटने पर कौन सी संख्या बनी है, x जमा y, इसका 2 गुना, इसका 2 गुना। ठीक है, अंक पलटने पर जो संख्या बनी है। अब इसको गुणा करो, 90y 9x 20x और 2y। ठीक है, इसको इस तरफ ले लो, 9x 20x इस साइड आके घटागा, 90y 2y इस साइड आके घटागा, इस साइड बच गया 0। यहाँ बच गए कितने हमारे, 11x, यहाँ बच गए 88y 0। सारी रकम 11 से भाग कर रही है तो 11 से भाग कर दे, 11 से भाग करने पर, 11 से भाग करने पर क्या बच गया, घटा का x 8y बराबर में 0। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 को इसके नीचे रखो। क्यों रखा है, क्योंकि x एक जैसे है। ये घटा का ये जमा का तो क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, क्योंकि अब साइन बदलना ही नहीं है हमें। ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 9, 9/9 1, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखो जी समीकरण नंबर 1 में रखो, x जमा 1 बराबर में 9, 1 9 जाकर घटागा भाई 8। ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इकाई का अंक क्या आ गया हमारा, इकाई का अंक 8, दहाई का कितना आ गया 1। तो संख्या क्या थी, 1 गुणा 10 जमा 8 18। ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, आप जांच करना चाहो तो आप जांच कर सकते हो। जांच करना चाहो तो देखो, 8 और 1 का जोड़ कितना है, 9। ये अंक होते हैं हमारे, इन अंकों का जोड़ कितना है, 8 का 1 का जोड़ 9। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना कुल 25 नोट लेके आई। ठीक, हमें बताने हैं 50 और 100 के कितने कितने नोट लेके आई। तो आपने मान लिया सबसे पहले 50 रुपये के नोट x लेके आई, 100 के y लेके आई। ठीक है, अब सीधे प्रश्नानुसार आ जाओ। सबसे पहले नोटों की संख्या अपने पास कितनी है, 25, समीकरण नंबर 1। ठीक है, नोटों की संख्या कितनी है हमारे पास, x + y 25। उसके बाद देखो, अगर आपको पता हो, अगर 10-10 के हमारे पास 10-10 के अगर 10 नोट हैं तो कितने रुपये हो गए, 100 रुपये हो गए। हमने 10 की 10 के साथ गुणा कर दी। तो अब देखो 50 रुपये के नोट कितने हैं x, इसकी 50 के साथ गुणा कर दें। 100 के नोट कितने हैं
वाई इसकी वाई के साथ गुना कर दे, तो ये मिला के कितने होने चाहिए हमारे पास 2000 रुपये होने चाहिए भाई। कितने होने चाहिए 2000 रुपये होने चाहिए। ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब देखो एक तरीका तो ये है, इसको 50 से भाग कर दो, 50 से भाग कर दो, 50 से भाग करने पर एक तरीका तो ये है, इसको 50 से भाग कर दो। दूसरा तरीका क्या है, इसको 50 से गुणा कर दो, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं आप। मैंने इसको 50 से भाग कर दिया, तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ कितना y, 50 तक कितना बच गया 0, 5 चौके 20। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2 है हमारी। समीकरण नंबर 1 को इसके नीचे लिखो। अब ये भी जमा का ये भी जमा का कटेंगे नहीं, तो काटने के लिए साइन बदलने पड़ेंगे, तो क्या लिखेंगे घटाने पर। यहाँ क्या बच गया y, यहाँ कितने बच गए 15। y का मान कितना आ गया 15, तो y का मान किस में रखेंगे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर रखो जी। x की जगह ऐसे कैसे, y की जगह 15, 25, 15 इस साइड आके घटागा 10, तो x का मान कितना आ गया 10। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या x मानी थी, कितनी आ गई 10। 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी आ गई 15। अब देखो जांच करना चाहो जांच करो, इसकी किसके साथ कर दो, 50 रुपये के 10 नोट हैं, ठीक है, तो कितने हो गए 500 रुपये हो गए हमारे। 100 कितने नोट है 1500 रुपये हो गए, टोटल मिला के कितने हो गए 2000 रुपये। तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।